हाय व्यूअर्स, 25 जुलाई 2024 को IHCL इंडियन होटल्स कंपनी, जो कि ताज ब्रांड को रन करती है, उन्होंने अंबुजा नियोटिया ग्रुप के साथ मिलकर बिहार की राजधानी पटना में अपना पहला ब्रांडेड लग्जरी होटल द ताज को फाइनली खोल दिया। यह बुध मार्ग के सिटी सेंटर मॉल के पास बनाया गया है। लगभग 236 करोड़ की लागत से बना यह होटल आने वाले दिनों में बिहार की पर्यटन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम करेगी और तो और वहां के लोगों के लिए नई रोजगार का अवसर भी लाएगी। अब पटना वासी भी गर्व से कह सकेंगे वाह ताज, क्योंकि उन्हें हर जगह अपनी लाइफ में कभी न कभी ये लाइन सुनने को जरूर मिलती है कि क्या ही है बिहार में, एक 5 स्टार होटल तक तो नहीं है तो हम क्यों ही आए आपके बिहार में। क्यों, सही बोला ना। आखिरकार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सपने को हकीकत में बदल कर दिखाया। इस होटल की बात करें तो इस होटल में टोटल 15 फ्लोर्स है और 125 रूम्स है, जो कि 600 से 500 लोगों के ठहराने की क्षमता रखता है। इसमें 3 बैंक्वेट हॉल्स है, 2 रेस्टोरेंट्स है और 4 मीटिंग हॉल भी मौजूद है। सिटी सेंटर मॉल के गेट नंबर 2 से होटल ताज की एंट्री स्टार्ट होती है और लिफ्ट की मदद से हमें ऊपर आना होता है। एंट्री के बाद हमें 2 रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं, पहला जिसमें इंडियन क्यूजीन्स मिलता है और दूसरा जिसमें इटालियन एंड चाइनीज क्यूजिन मिलते हैं। आई नो लोगों को इसके लोकेशंस को लेके थोड़ा कंप्लेन है दैट और अच्छे लोकेशन पे इसे होना चाहिए था, बट इट्स ओके। एटलीस्ट हमें इसे अप्रेज करना चाहिए कि सरकार ने कुछ तो लग्जरियस स्टार्ट किया हमारे पटना में। जो पटना और बिहार से ताल्लुक रखते हैं, उसके निवासी है, उन्हें पता है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संरचना बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण मतलब लैंड एक्विजिशन इतनी आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर खेती को ज्यादा महत्व देते हैं, उस पर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं और तो और लोगों को अपने जमीन से इतना ज्यादा लगाव है, प्यार है कि वे अपने जमीन देने में भी हिचकिचाते हैं। इसीलिए हमें गवर्नमेंट के इस कार्य को सराहना देनी चाहिए कि इन फ्यूचर वे ऐसे और फ्रूटफुल प्रोजेक्ट्स बिहार की इस धरती पर ला सकें। ये तो हो गई पटना के होटल ताज की बातें, परंतु क्या आप जानते हैं कि आखिरकार किसने और क्यों इस ताज होटल का निर्माण किया था, जो कि आज भारत और भारत से बाहर लगभग 100 से ज्यादा ब्रांचेस खोल रखे हैं, जिसमें 84 तो टोटल इंडिया में ही है और 16 ब्रांचेस विदेशों में हैं। आई नो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जो नहीं जानते हैं ये उनके लिए है। 3 मार्च 1839 में दक्षिणी गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में श्री जमशेदजी टाटा, जिनका पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा था, उनका जन्म हुआ था, जिन्हें टाटा का फाउंडर संस्थापक भी बोला जाता है। उन्होंने 1858 में एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की और शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पिताजी के साथ मिलकर कपास कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे। उनका बिजनेस तो बढ़ रहा था, लेकिन जमशेद जी कॉटन को ट्रेड करके खुश नहीं थे। वे अपनी लाइफ के साथ कुछ और रोमांचक करना चाहते थे। वे खुद कॉटन कपास से कपड़े बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1877 में नागपुर में एम्प्रेस मिल की स्थापना भी की, जहां पे वे मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया। परंतु उनके कारीगर वर्कर्स ने काम के प्रति डेडिकेशन नहीं दिखाया, जिससे निजात पाने के लिए जमशेद जी ने वर्कर्स के हित के लिए प्रोविडेंट फंड नाम की एक स्कीम उस जमाने में शुरुआत की, जिसका मतलब था कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। और तो और उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस तक की सुविधा भी प्रदान की, जिसके कारणवश वर्कर्स के बीच काम के प्रति रुझान आना शुरू हो गया और धीरे धीरे उनका बिजनेस ग्रो हुआ। आज हम सभी के घर में टाटा ब्रांड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि टाटा कंपनी एक भरोसेमंद ब्रांड बनकर हमारे सामने आई है। चाहे गाड़ी के लिए टाटा मोटर्स हो, या फ्लाइट के लिए एयर इंडिया या विस्तारा, या फिर कपड़ों के लिए वेस्टसाइड हो, या फिर ज्वेलरी के लिए तनिष्क हो, सुबह की चाय हो टाटा टी के साथ, या हमारे खाने में नमक हो टाटा सॉल्ट, या रहने के लिए लग्जरियस होटल ताज हो, हर फील्ड में हम इन्हें अपने पास मौजूद पाते हैं। 100 से ज्यादा कंपनियों के मालिक बन बैठे ये टाटा ग्रुप, जिसके लिए उन्हें 200 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा। मुंबई की शान कहे जाने वाले इस होटल ताज के निर्माण के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी चर्चित है, जो कि बहुत सारे लोगों को जरूर पता होगी। उन दिनों बॉम्बे के काला घोड़ा इलाके में स्थित वॉटसन होटल बहुत नामी हुआ करता था, परंतु वहां सिर्फ यूरोप के लोगों को प्रवेश मिलता था। जमशेद जी टाटा को कुछ कारणवश उस होटल के अंदर जाना था, परंतु उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली और उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया कि यहाँ सिर्फ गोरे लोग और अंग्रेजों को ही एंट्री मिलती है। उस होटल के बाहर एक बोर्ड लगा था, जिसमें लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड।
आप सोच सकते हो कि अंग्रेजों ने इंडियन के बारे में क्या मेंटालिटी बनाकर रखी हुई थी। जमशेदजी टाटा को यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें इस बात से बहुत ठेस पहुंची। उन्हें लगा यह सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, यह तो पूरे भारतीय मूल के लोगों का अपमान है। फिर क्या था, उन्होंने इस बदले की आग में अपने साथ हुई इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ठीक उसके 2 साल बाद एक ऐसा होटल बनाने की ठानी जो वाटसन होटल के इमेज को धुंधला कर दे। और सन 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के शाही खर्च से होटल ताज को तैयार किया गया, जिसे पहले होटल ताजमहल पैलेस का नाम दिया गया था। जमशेदजी टाटा ताज होटल के लिए सामान खरीदने दुनिया के कोने कोने तक जाते थे और मुंबई को पहली ऐसी इमारत दी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, अमेरिकन फैन लगे थे, जर्मन लिफ्ट थे, यहाँ तक कि होटल में अंग्रेज शेफ्स भी मौजूद थे। यह होटल तो मानो भारत की एक धरोहर के रूप में उभरा है। यह पहला ऐसा होटल था जहां कमरों को ठंडा रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ लगाए गए थे। होटल के बॉल रूम में लगाए गए खंभे तक पेरिस से मंगवाए गए थे। यह देश का पहला होटल था जिसमें बार और दिन भर चलने वाले रेस्टोरेंट्स को लाइसेंस मिला था। 117 साल पुराने इस ताज होटल मुंबई में 507 लग्जरियस रूम के साथ ही साथ 44 सूट्स भी हैं। 1903 के दौरान इस होटल का एक रूम का रेंट 10 से 13 रुपए हुआ करता था और आज के ज़माने में तो आपको पता ही है 15 से 20 हजार तक इसके रूम की शुरुआत होती है। यहाँ तक कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ताज होटल को 600 बेड का एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। इसने 2008 के दौरान हुई मुंबई टेररिस्ट अटैक को भी झेला है, जिसमें आतंकियों ने इस होटल को भारी क्षति पहुंचाई थी, परंतु फिर भी आज यह अडिग खड़ा रहा और लोगों को सेवा प्रदान करने में कामयाब रहा। शुरुआती दिनों में तो जमशेदजी टाटा यह होटल बेचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें होटल बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। उन्होंने तो बस बदले की आग में इस भव्य होटल का निर्माण किया था। देश को गर्व है जमशेदजी टाटा की देशभक्ति पर, जिन्होंने मुंबई को ताज से सुसज्जित किया, जो कि देश के स्वाभिमान गर्व का आईना है। जमशेदजी टाटा उद्योग जगत के लिए तो मानव प्रेरणा का एक स्रोत है। वे स्वतंत्रता के पहले के भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के एक उज्जवल और चमकते सितारे हैं, जिनका नाम और काम हमेशा अमर रहेगा और हमारे देश के इतिहास में सुनहरे पन्नों में सुसज्जित रहेगा। महान राष्ट्रवादी श्री जमशेदजी का यह भारत देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। ऐसे महान देशभक्त उद्योगपति को सत सत नमन, जिन्होंने भारतीय उद्योग जगत को नई दिशा प्रदान की। ऐसा प्रतीत होता है कि टाटा फैमिली इस देश के रियल हीरो हैं। हैट्स ऑफ टू टाटा। बट आज भी यह बेहद दुख की बात है कि हम इंडियन अभी भी फॉरेन ब्रांड्स खरीदने में खुद को ज्यादा प्राउड फील करते हैं। जमशेदजी टाटा एक महान दूरदर्शी थे। बात करें टाटा ग्रुप की, तो टाटा ग्रुप 4% अकेले ही जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। हर साल लगभग 50,000 करोड़ तक का टैक्स भी कंट्रीब्यूट करता है। 28 अक्टूबर 1937 को नवल टाटा और सुनी टाटा जैसे नामी परिवार में श्री रतनजी टाटा का जन्म तो हुआ, परंतु जन्म के बाद माता पिता में कुछ विवाद होने के कारण उनमें डाइवोर्स हो गया और रतनजी टाटा का बचपन प्यार से वंचित रह गया। वे जमशेदजी टाटा के परपोते थे। फिर उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने उन्हें गोद लेकर उन्हें अपना दत्तक पुत्र बनाकर उनकी परवरिश की थी, जिन्होंने टाटा की लेगेसी को आगे बढ़ाया। टाटा ग्रुप की बागडोर संभालने वाले देशभक्त समाज सेवी रतनजी टाटा को भी कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हम इंडियंस की नीडल से लेके एरोप्लेन तक की जरूरत को पूरा किया है। और हम इंडियंस तो जैसे अपनी लाइफ टाटा के बगैर सोच भी नहीं सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।